अच्छा, तो मैं आज जिस मौज़ू के ऊपर आपसे बात करना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी वेबसाइट का ओवरव्यू दिया है आपको, जो फ़ास्ट डॉट कॉम है, ये एक वन स्टॉप डिजिटल सॉल्यूशन है फॉर द ट्रैवलर्स। ये एक वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जिसको आप अपने पास सेव कर सकते हैं अपने मोबाइल में। एज़ अ सॉफ्टवेयर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, एज़ अ ऐप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसका भी तरीकाकार आपको गाइड किया जाएगा। बाकी आज हम जिस मौज़ू के ऊपर बात कर रहे हैं, वो इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री लाइक किस चीज़ की है कि ये जो सिस्टम है, मतलब जैसे कि पाकिस्तान में मौजूद इस वक़्त ट्रिप एडवाइज़र है, बुकिंग डॉट कॉम है, या दूसरी वेबसाइट्स हैं, जो कि काम कर रही हैं, जिनके साथ होटल लिस्टेड है। लेकिन उनकी लिस्टेड होने में और फ़ास्ट मुसाफ़िर की लिस्टिंग में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है? वो फ़र्क ये है कि वहाँ पे जब आप वेबसाइट पे लिस्ट होते हैं, कोई भी होटल ओनर्स हैं, अपार्टमेंट ओनर्स हैं, विलाज़ हैं, या कि जो अपनी प्रॉपर्टी को रेंटल डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे रेंट आउट करते हैं, उनका बिज़नेस ऐसा है, उनके लिए ये फ़ास्ट मुसाफ़िर की तरफ से अपॉर्च्युनिटी है कि वो इनके साथ रजिस्टर हो जाएँ। इस वक़्त जो रजिस्ट्रेशंस हैं, वो ऑलमोस्ट फ्री हैं। और ये आपको बेनिफिट्स क्या देते हैं, ये आपको क्लाइंट्स भी देते हैं और ये आपको पेमेंट्स भी देते हैं। और इसके दरमियान से पहले ही जो मैं आपसे बात कर रहा था कि दूसरी जो वेबसाइट्स हैं उनसे मुख्तलिफ ऐसे हैं कि ये आपसे अपने कमीशन के चक्कर में आपसे रेट नहीं बढ़वाते। जैसे कि अगर आपने किसी भी वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर होना है, अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, तो वहाँ पे अगर आप एक चीज़ 100 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं नॉर्मल में, और आपको जब उनके साथ अलाइंस होते हैं तो वहाँ पे आपको 110 रुपीज़, 105 में प्राइस लगानी पड़ती है, क्योंकि उनको अपने कमीशन पे करना होता है। लेकिन जो फ़ास्ट मुसाफ़िर है, ये उनसे डिफरेंट वे में आपके साथ काम करता है, क्योंकि सबसे पहले इनकी सोच ये है कि जो होटल ओनर है, विला का ओनर है, या कि किसी भी सेक्टर में अपना बिज़नेस रन कर रहा है, रेंटल प्रॉपर्टी, उसके ऊपर एक अच्छे खासे एक्सपेंस आपने किए हुए होते हैं, और आपका विज़न होता है कि आपके पास क्लाइंट आए ताकि आपका सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो सके। और आप को पहले ये सपोर्ट करते हैं कि आपकी जो सोशल मीडिया जो मार्केटिंग है, ग्राफ़िक्स के ज़रिए, पोस्ट के ज़रिए, फ्लायर्स के ज़रिए, और इसके अलावा जो आपके यूट्यूब पे ये जो इनका चैनल है, वहाँ पे आपके जो वीडियो ग्राफ़िक्स हैं, आपके इंटरव्यूज़ हैं, आपके प्रमोशंस हैं, आपके एड्स हैं, सारे ये खुद रन करते हैं। उसके लिए गो के इनके चार्जेज़ ज़रूर हैं, लेकिन वो चार्जेज़ इस वक़्त के लिए नहीं हैं। कुछ लोगों को ये ऐसे ही कंपनसेट भी कर रहे हैं, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे इनके साथ जो लोग रजिस्टर होते हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो आपके आपके साथ नुमाइंदा बाकायदा बात करता है। आप किस तरह से इनकी वेबसाइट पे लिस्टेड हो सकते हैं, या इनकी अप्रोच कैसी है। इनकी वेबसाइट पे हम जाते हैं तो वहाँ पे आपको कोई भी ऐसा मैकेनिज़्म नहीं मिलेगा कि आप इनके साथ लिस्टेड हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं FAST फ़ास्ट MUSAFIR मुसाफिर डॉट कॉम। जैसे हम इस इंटरफ़ेस को, इस वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफ़ेस खुल के सामने आ जाता है। यहाँ पर आपको बहुत सी ऑप्शंस मिलते हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे चले जाते हैं, सर्विसेज़ में, होटल्स में आ जाते हैं, और जब हम होटल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड पे फ़िल्ट्रेशन मिल जाती है कि आपको किस एरिया में होटल चाहिए। अभी चूँकि इनका स्टार्ट है इस्लामाबाद से, और इस्लामाबाद के करंट सिचुएशन के हवाले से चंद एक होटल्स को रजिस्टर कर सके हैं, और उनमें ये फ़िज़िकली उनके पास इन्होंने विज़िट करके आपके जो होटल्स हैं, अगर आप इनके साथ रजिस्टर होते हैं तो फ्रंट पेज पे थंबनेल की सूरत में नज़र आएंगे। और यहाँ पे अगर किसी होटल की भी आप एक में डिटेल में चले जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब डिटेल में जाते हैं तो यहाँ पे ये जो चीज़ है, यहाँ पे ये पिक्चर्स हैं, यहाँ पे आपकी लोकेशन है, आपका गूगल मैप है, आपकी होटल की, आपकी प्रॉपर्टी की जो पॉलिसीज़ हैं, और आप अपनी प्रॉपर्टी के बारे में अबाउट द स्टे लिख सकते हैं, आपने जो अमेनिटीज़ देनी है उनके बारे में लिख सकते हैं। और इनके जो रेगुलर क्लाइंट्स हैं, मतलब 1000 प्लस इनकी क्लाइंटेज है, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड है। ज़्यादातर इनके इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, इसलिए ये क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो उनके पास एक डिजिटल कार्ड होता है, जिस डिजिटल कार्ड के अगेंस्ट उनको आपसे जो नेगोशिएट होता है, उस नेगोशिएशन के तहत आप उनको डिस्काउंट मुहैया करते हैं। तो ये
डिस्काउंट की भी लिस्ट वेज़ा होती है। उसके बाद आपके रूम्स की जो प्राइजेज़ होती हैं वो यहाँ पे वेज़ा होती हैं कि आपके रूम की क्या प्राइजेज़ हैं। तो इस तरह से करके ये आपका जो फ्रंट थंबनेल है वो कुछ इस तरह से नज़र आता है। लेकिन इस वेबसाइट के ऊपर, और ये आपका बेसिकली ये सारी चीज़ें जितना भी आपको ये पेज नज़र आ रहा है ये आप ख़ुद मैनेज कर रहे होते हैं जो होटल ओनर्स होते हैं। और वो क्या चीज़ होती है, वो एक कंट्रोल पैनल होता है, एक एडमिन होता है जो कि आपको दे दिया जाता है। और उस एडमिन से पहले आपकी रजिस्ट्रेशन की जाती है। आपको पीडीएफ की सूरत में आपको आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, जो आपका एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट के लिए आपसे नुमाइंदा जो है वो बात करता है। वो एग्रीमेंट क्या होता है वो आपको मैं बताता हूँ। फेस्टी फास्ट MUSAFIR मुसाफिर .com। तो ये जैसे नीचे हमारे पास आया हुआ है, मौजूद है fastmusafir.com वेंडर रजिस्ट्रेशन। तो वेंडर रजिस्ट्रेशन जैसे आप ओपन करते हैं तो ये अभी खुल गया। अभी आपके सामने ये फॉर्म खुल गया है कि यहाँ पे क्या है, वेंडर पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये आपका एक एग्रीमेंट होता है कि जो आपके साथ बातचीत होती है उसके मुताबिक अब आपका ये फॉर्म आप ख़ुद भी फिल कर सकते हैं या आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपके लिए फ़िल करके देता है। उसमें आप गेस्ट हाउस है आपका या कि आपका रेंट ए कार है, आप उसको ओपन कर लेते हैं। तो इस तरह से आपका यहाँ पे ये इंटरफेस ओपन हो जाता है। सबसे पहले आप यहाँ पे अपना नाम लिखते हैं बिज़नेस का, फिर आपका जो ओनर है उसका नाम लिखा जाता है, फिर यहाँ पे उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है वो लिखा जाता है। और जिस ईमेल के ऊपर आपको तमाम क्वेरीज़ वगैरह रिसीव होंगी वो ईमेल यहाँ पे लिखा जाता है। आपका CNIC लिखा जाता है, आपका बैकएंड जो एड्रेस है जो वो यहाँ पे लिखा जाता है। जो ये वो फॉर्म है जिसका एड्रेस, जिसकी ये सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड ऑफ द फास्ट मुसाफिर रहेगी, ये पब्लिकली नहीं होती है। और यहाँ पे सेल्समैन का नाम लिखा जाता है। अब इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो अपना ID कार्ड या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन देने से हेजिटेट करते हैं। तो बी पेशेंट, बी कूल, यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है, बिकॉज़ ये आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ये आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, ये आपके बेनिफिट्स के लिए है कि जिस पर्सन के साथ हमारा एग्रीमेंट हो रहा है फास्ट मुसाफिर का, जो ये वेबसाइट है, जो सॉफ्टवेयर है, उसी के अकाउंट में ये पेमेंट्स जाएंगी। ये बिज़नेस उससे रिलेट करता है, बिकॉज़ उस बिज़नेस की तमाम तरह की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स, सब चीज़ें वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसके अकॉर्डिंगली ये आपसे तब ये इन्फॉर्मेशन ली जाती है, ये आपको मुहैया करना चाहिए। और उस जो ID कार्ड होता है वो यहाँ पे अपलोड कर दिया जाता है, फ्रंट और उसका बैक जो होता है। तो ये फ्रंट और बैक अगर आप अपलोड नहीं करेंगे तो फिर ये फॉर्म आपका सबमिट नहीं होगा, मतलब एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम जनरेटेड है, सारा ऑटो सिस्टम है, तो उसके ज़रिए से ये सबमिशन होती है। उसके बाद जो आपका सेक्शन है, आप उनको क्या क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं, क्या कमिटमेंट्स हैं आपकी, इनको आपने चेक इन करना है। जो रेड बॉक्सेस हैं, लाइक ये जैसे अपलोड वाला हो गया या जिनके ऊपर स्टार हैं, ये तो अपने हर सूरत में फिलअप करने हैं, वरना आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। और कुछ चीज़ें आप छोड़ भी सकते हैं। फिर मेंबरशिप कार्ड को यहाँ पे आप अगर कोई फैसिलिटी दे रहे हैं तो वो यहाँ पे आप मेंशन करते हैं। उसके बाद आप कोई भी फेक पिक्चर्स, क्योंकि आपको एक एडमिन CRM कंट्रोल पैनल दिया जाता है, उस कंट्रोल पैनल में आप अपनी सर्विसेज को, अपने होटल को, अपने विला को, अपने अपार्टमेंट को खुद मैनेज कर रहे होते हैं, खुद ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हैं। और दूसरी वेबसाइट से जैसे ये मुख्तलिफ है, मैंने आपको बताया है कि आपको ग्रीड ऐसा नहीं है कि आपसे प्राइजेज़ या कमीशन लिया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा कि आप हमें कमीशन दें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका बिज़नेस ग्रो करेगा तो हम ग्रो करें, कि आपको बेनिफिट मिलना चाहिए जिन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो उसके लिए आपने एग्री भी करना है कि आप कोई भी पिक्चर्स फेक नहीं लगाएंगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और उसके लिए आपको अगर कोई चीज़ चेंज करते हैं तो एडमिन अप्रूवल आपको चाहिए होगी, जिसके लिए आपके लिए खुशाइंद बात यह है कि आप फास्ट मुसाफिर के नुमाइंदा से हमेशा राब्ते में रहते हैं। और इसके बाद जो सेक्शन आता है वो बहुत ही ज़रूरी है, जो कि आपकी पेमेंट से रिलेट करता है। जिनके ऊपर स्टार्स लगे, मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका अकाउंट का टाइटल क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, किस पायलट में आपको वसूल होंगे, इजी पैसा है, बैंक है, जो भी है, उसका IBN नंबर आप लिखें।
और उसके बाद जो आपके पास चूज़न फाइल्स, आपने इस बैंक का जो चेक नंबर है और जो या कि जो आपकी एप्लीकेशन है उसका स्क्रीनशॉट आपने यहाँ पे देना होगा, ताकि बंदे को प्रूफ हो सके कि ये अकाउंट आपसे रिलेट करता है। क्योंकि ये कैश बेस होता है, एक दो दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। ऑनलाइन आपको फैसिलिटी दी जाती है वेबसाइट पे, जब आप लिस्ट होते हैं तो वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट्स आती हैं मुसाफिर फास्ट मुसाफिर के अकाउंट में, जो लोग भी यहाँ से बुकिंग करते हैं, और फिर वो पेमेंट्स आपको फर्दर कंपलसेट कर दी जाती हैं जैसे ही आपके क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन होती है विद इन 1 और 2 डेज। तो ऑलमोस्ट ये कैश क्लाइंट ही होता है, आप डेली बेसिस पे भी ये रिसीव कर सकते हैं। यहाँ से आपने क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है और फिर आपको ट्रांसफ़र चेक किसके ज़रिए चाहिए वो। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रिलेट करता है, तो वाई द पीपल्स आर वर्किंग विद यू फॉर द फास्ट मुसाफिर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू एनालाइज द मार्केट, या मार्केट के सर्वे में आपका बिजनेस है, आप बेटर डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आप की क्या प्राइसेस होनी चाहिए और मार्केट में क्या प्राइसेस चल रही हैं। उसके हिसाब से आप एक लोएस्ट कमीशन से स्टार्ट करें, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विद द फास्ट मुसाफिर। तो यहाँ पे आपने मिनिमम जो अभी तक जो कमीशन डिसाइड हो रहा है, कोई 10% कर रहा है, कोई 15% कर रहा है, कोई 20% कर रहा है, मतलब मुख्तलिफ हैं। लेकिन आपने जो भी डिसाइड करना है यहाँ पे आपने, जैसे फॉर एग्जांपल 10 लिख दिया तो 10 आपने लिखना है, या जो भी आपने लिखना है। तो यहाँ पे आपने जो कमीशन फास्ट मुसाफिर के साथ आपने तय करना है वो आपने यहाँ पे लिखना है। फिर मेंबरशिप कार्ड होल्डर, अगर आप अभी मेंबरशिप बनना चाहते हैं, खैर इसको आप एक्सक्यूज़ करें, यहाँ पे कोई भी टैप करें या ना करें, क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है। अगर कोई मैंडेटरी होगी तो वो आपको वापस ले आएगी। फिर आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनका लिंक्स आपसे लिया जाता है, लेकिन लिंक आप ना भी दें तो सही है, बाद में आपसे शेयर भी की जा सकती हैं। वो इस पर्पज़ के लिए है कि जो आपकी वीडियोस बनेंगे, जो आपके ग्राफिक्स बनेंगे, वो आपके उन अकाउंट्स पे, उन लिंक्स के ऊपर भी पब्लिश की जा सकें, ताकि आपकी मज़ीद प्रमोशन हो सके। क्योंकि आपको प्रॉपर मार्केटिंग, जो इनके साथ अलाइंस होते हैं उनको प्रॉपर मार्केटिंग भी मुहैया कर रहे हैं। और यहाँ पे आपका ये जो सेक्शन है, यहाँ पे आपको जैसे लेट आप चेक इन जो प्लेंटीज वगैरह, इनको आप 0 कर दें, क्योंकि इनिशियल आपको एक दूसरे को ऑब्ज़र्व करना है। और उसके बाद फर्दर अगर आपका काम चलता है और आपको क्लाइंट भी मिलते हैं, कैश भी मिलती है, तो डेफिनेटली आप इनके साथ काम करते रहेंगे। तो इसको फ़िलहाल 0 कर दें। फर्स्ट यू नीड टू ऑब्ज़र्व ईच अदर। उसके बाद आपका जो सेक्शन है वो यहाँ पे 24 आवर में अगर कोई कैंसिल करता है तो उसके लिए आपके क्या कुछ चार्जेस होंगे, 25% है, 10% है या 0 है, वो आपने यहाँ पे लाजमी मेंशन करने हैं ताकि क्लाइंट को पता हो। अगर आपकी और फास्ट मुसाफिर के नुमाइंदा के दरमियान में कोई एडिशनल कन्वर्सेशन होती है जो एग्रीमेंट्स में, आप यहाँ पे इस सेक्शन में 1500 वर्ड्स तक आप उसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप तमाम चीज़ों की कंफर्मेशन देंगे कि आपने इन चीज़ों को एग्री कर लिया। यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ से वो डेट या ऑटो जनरेट हो जाएगी। और लास्ट पे आपने अपना पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड यहाँ से लिखना है। वो ये है कि ये वो पासवर्ड होगा जो आपके इस ईमेल से, जब फास्ट मुसाफिर पे, ये नहीं कि जो आपने आपका ईमेल का पासवर्ड है वो लिखना है। यहाँ से आप न्यू कोई भी पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। उस पासवर्ड को आप सबमिट करेंगे तो आपके पास एक प्रॉपर CRM कंट्रोल पैनल खुल के आ जाएगा। और अगर आप न्यूली रजिस्टर्ड हैं तो हैव यू एवर बीन अकाउंट, तो यहाँ से आप ऑलरेडी हैव बीन अकाउंट, तो यहाँ से आप लॉगिन हो सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट लॉगिन की तरफ ले जाके बताऊंगा कि लॉगिन में हम क्या कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास, अगर जब आप सबमिट पे करते हैं तो आपके पास एक कंट्रोल पैनल किस तरह का खुल के आएगा वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस तरह का वो आपके पास कंट्रोल पैनल आएगा। ये एक छोटा सा एडमिन पैनल है जिसको आप अपने मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं, अपने डेस्कटॉप, अपने लैपटॉप से ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं, क्या क्या सहूलियात दी जाती हैं। सबसे पहले हम आते हैं तो हम आपके प्रमोशंस की तरफ आते हैं कि आपके प्रमोशंस के लिए ये वाला ओवरऑल आपका डैशबोर्ड है। टॉप पे हम देखते हैं तो ये डैशबोर्ड में इस वक्त हम मौजूद हैं। और डैशबोर्ड में अगर बिकम आ गोल्डन पार्टनर, अगर आप गोल्डन पार्टनर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस पर क्लिक करते हैं। ये 25,200 का जो कार्ड है जो ये सेल होता है, जिसमें आपको 4 लॉन्ग वीडियोस दी जाती हैं और 11 जो हैं तो वो आपको शॉर्ट वीडियोस दी जाती हैं। और इसके अलावा जो आपके प्रमोशनल फ्लाइज आपको दिए जाते हैं, सब डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। और इस वक्त ये आपके लिए, मतलब उन लोगों के लिए नेगोशिएटेबल है, उनको फ्री में ऑफ़र की जा रही हैं कि जो
अर्लियर इनके साथ आ रहे हैं, तो ये सबके लिए ऑप्शन हो भी सकती है, डिपेंड्स ऑन योर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। और इसकी टर्म्स भी हो सकती हैं कि अगर एक पेमेंट टर्म्स ये होती है कि आप इन फ्रंट करते हैं तो कुछ आपको डिस्काउंट मिल जाता है, दूसरा आपको ये होती है कि आप यही पेमेंट देते हैं लेकिन आफ्टर जब आपको क्लाइंट मिलते हैं तो उस एग्रीमेंट के तहत आप इनसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तय कर सकते हैं। तो आप की ये प्रमोशन भी करेंगे वीडियो ग्राफिक्स के ज़रिए, और जिस तरह से भी आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है उस तरह से। तो उसके बाद जो आपके पास आता है होटल्स। होटल्स में अगर आपने होटल मैनेजमेंट आती है, होटल मैनेजमेंट आप ओपन करते हैं तो वहाँ पे ऐड न्यू होटल आता है, ऑल होटल्स आता है, बुकिंग हिस्ट्री आती है कि टोटल बुकिंग्स क्या हैं, फिर आपका विड्रॉ ऑफ द पेमेंट आ जाता है, स्कैन हिस्ट्री आ जाती है, प्रोफाइल सेटिंग आ जाती है, लॉग आउट आ जाता है। और यहाँ पे जो डैशबोर्ड में आपकी जितनी पेमेंट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर आपने विड्रॉवल करना है तो यहाँ पे आपने इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेमेंट इंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल आपका और उनका डिसाइड हुआ था कि 100 रुपीज़ टोटल चार्जेस हैं जो आपकी वेबसाइट पे भेजा हैं, उसमें से 10% आपने एग्री किया है कि आपने फास्ट मुसाफिर के साथ हैं, तो आपको यहाँ पे बेसिकली जो शो होने हैं डैशबोर्ड में वो 90 रुपीज़ होने हैं। और 90 रुपीज़ में से आप जितने भी विड्रॉवल चाहते हैं 90 के 90 आप यहाँ से विड्रॉवल रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, वो अकॉर्डिंग टू योर प्लान आपको वो पेमेंट रिलीज़ कर देंगे। ठीक हो गया। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेमेंट का सेक्शन है जो आपको नॉलेजेबल होना आपके लिए ज़रूरी है। दूसरा सेक्शन में आपको टोटल आपकी बुकिंग्स कितनी है, यहाँ से आप उन बुकिंग्स की हिस्ट्रीज़ को चेक कर सकते हैं और टोटल आपके कितने होटल रजिस्टर हैं उनको चेक कर सकते हैं। अभी हम आते हैं मेन फंक्शन जो ये स्कैन है। स्कैन अ कार्ड, जो ये जो आपके साथ आपने डिस्काउंट तय किया हुआ होता है, जो भी होटल ओनर्स हैं या जो आपके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो कि थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स हैं जिनके पास मेंबरशिप कार्ड है डिजिटली, वो अगर आपका विज़िट करते हैं आपके लिए, क्योंकि वो फास्ट मुसाफिर के रेगुलर क्लाइंट हैं, वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, कुछ डोमेस्टिक हैं, अगर वो आपके पास विज़िट करते हैं और आपके पास स्टे करते हैं तो आप उनको क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं, तो उन बेनिफिट्स को और वो ऑथेंटिकेशन चेक करने के लिए आप अपने मोबाइल से उनका QR यहाँ से आप कैमरा ओपन करेंगे, कैमरा से उनके QR कोड चेक करेंगे तो आपको उनकी ऑथेंटिकेशन मालूम हो जाएगी कि वो ऑथेंटिक हैं या कि नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको मज़ीद जो है वेबसाइट को ओपन करके बताता हूँ कि उसमें हम कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम एक और वेबसाइट को ओपन करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल fastmusafir.com। वो कार्ड होल्डर का जो कार्ड होगा वो कैसे होगा, उनके पास ये तमाम तरह जो कार्ड होते हैं वो डिजिटल कार्ड होते हैं। जैसे ऑलरेडी यहाँ पे एक लॉगिन आईडी बनी हुई है और उसके पास इस तरह की ये लॉगिन आईडी वो अपनी से चेक कर सकता है जो कस्टमर होता है कि उसकी कितनी बुकिंग्स हैं या क्या है। लेकिन वो जैसे ही अपनी आईडी से क्लब में जाता है तो क्लब में उसको ये डिजिटल कार्ड मिलता है, वो अपने मोबाइल से आपको दिखाता है। तो आप ये QR कोड वहाँ से स्कैन करते हैं अपने मोबाइल से, तो उसका तमाम डिटेल आपको मिल जाती है कि ये एक्टिव मेंबर है या नहीं है, ये ऑथेंटिक है या नहीं है। तो इस तरह ये ट्रांसपेरेंसी को क्लियर किया गया है यहाँ पे कि टोटली जो सिस्टम है ये ट्रांसपेरेंट तौर के ऊपर काम कर रहा है, किसी कोई भी फेक कार्ड होल्डर नहीं होगा जो आपके पास आएगा। और इस तरह से ये स्कैनिंग सिस्टम जो है आपका वर्क करता है। यहाँ से आपको इल्म होता है कि आपने जो बेनिफिट्स दिए हुए हैं जो वेबसाइट पे अवेज़ा हैं और जो क्लाइंट स्कैन कर रहा है आप उसको टैली कर सकते हैं कि वेबसाइट पे आपको हमने ये फैसिलिटीज़ दी हैं तो हम देंगे, तो इसके आप पाबंद भी होते हैं कि आप ये फैसिलिटीज़ उनको दें। इसके बाद जो आता है आपकी टोटल बुकिंग्स कितनी हैं और टोटल होटल आपके कितने रजिस्टर हैं। आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को भी यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। आप अगर हम होटल्स में जाते हैं तो यहाँ पे होटल्स ऐड न्यू होटल है, ऑल होटल क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास रजिस्टर है तो इनकी एक ही प्रॉपर्टी है इस वक्त। तो प्रॉपर्टी में जब आप जाते हैं तो आप हम न्यू के हिसाब से पहले आपको चेक करा दूँ कि अगर आप कोई न्यू प्रॉपर्टी ऐड करते हैं तो यहाँ पे सबसे टॉप पे आप जाते हैं तो आपको पहली टैब मिलती है प्रॉपर्टी टाइप क्या है। प्रॉपर्टी टाइप अगर गेस्ट हाउस है, होटल है, तो उसका ये जो इंटरफेस है एक तरह का ऑलमोस्ट खुला होगा। लेकिन अगर आप इसी को चेंज कर देते हैं, अपार्टमेंट में करते हैं, तो उसका इंटरफेस चेंज हो जाता है क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टी का सिस्टम है, मैकेनिज़्म है, टोटली डिफरेंट होता है। तो आप इसमें मैंने आपको ये बताने के लिए यहाँ पे आया था। अब वापस हम डैशबोर्ड के ऊपर जाते हैं और हम
होटल में जाने के बाद आपको मैं बताता हूँ क्या, ऑल होटल्स में जो रजिस्टर होटल है, अब ये चीज़, अब यहाँ पे हम ये जैसे गेस्ट हाउस है और उसके बाद इसका ये नाम आ जाता है, सिटी आ जाता है, इसका एड्रेस आ जाता है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये थंबनेल मतलब वेबसाइट के ऊपर अवेजा होगी जो यहाँ पे आप लिखेंगे। जो पहले आपने जो फॉर्म फिल किया है वो सिर्फ़ और सिर्फ ख़ास मुसाफिर की कस्टडी में है या उनके पास होता है, वो कहीं पे वेबसाइट पे या नज़र नहीं आता है। लेकिन ये चीज़ें नज़र आने वाली हैं जो वेबसाइट के ऊपर लाइव हो जाएंगी आफ्टर द एडमिन अप्रूवल। यहाँ पे आपको फिर यहाँ बताया जाता है कि आपकी कोई कॉरपोरेट डील्स देना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। आपके पास कोई लोन है या कोई भी चीज़ है या कोई हॉल है उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे ओवरऑल जो जनरल डिस्क्रिप्शन है आपकी प्रॉपर्टी के वाले से उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद आपने जो मेंबर्स हैं उनको डिस्काउंट क्या देना है वो यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे उनको तमाम सर्विसेज दी जाती हैं, जो जो सर्विसेज भी आप देते हैं उसको आप मेंबर्स को जो देनी है यहाँ पे जैसे आप ऐड करते हैं कुछ भी, इसको एंटर दबाते हैं, नेक्स्ट करते हैं, तो ये देखें यहाँ पे ये आ गया। इस किसी भी सर्विस को काटना चाहें यहाँ से आप काट सकते हैं। इस तरह आप मल्टीपल चीज़ों को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और सेम आपकी जो पॉलिसीज़ हैं उनको यहाँ पे आप ऐड करेंगे वो भी सेम होंगी। जैसे कोई भी पॉलिसी आप ऐड करते हैं, इंटर दबाते हैं तो यहाँ से वो ऐड हो जाती है, फिर आप उसको रिमूव कर सकते हैं जो चीज़ चाहते हैं। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो अमेनिटीज़ हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वो भी इसी तरह ऐड हो जाती हैं। यहाँ पे आपने जो मेन थंबनेल पे टॉप पे पिक्चर्स नज़र आ रही होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे होटल की ये जो टॉप की पिक्चर है इस तरह से आपको नज़र आ रही है, तो ये वाली आप ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आपकी जो दूसरी जो पिक्चर्स हैं जैसे ये वाली यहाँ पे आपने ऐड की हैं वो आप यहाँ पे जैसे ये पिक्चर्स हैं इनको ऐड कर सकते हैं। अब जो अमेनिटीज़ हैं जैसे दूसरी मैंने आपको बताया है, आप ये जो पॉलिसीज़ हैं आप जैसे यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं, ये पॉलिसीज़ हैं साइड के ऊपर, ये अभी कंप्लीट हो जाएगी। ये पॉलिसीज़ हैं जो उस होटल या प्रॉपर्टी की हैं। और फिर इसके साथ ही आप जो चीज़ देख सकते हैं ये वो कार्ड होल्डर के बेनिफिट्स हैं। और उसके बाद जो आपके पास अमेनिटीज़ हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये कार्ड होल्डर के बेनिफिट्स हैं और ये अमेनिटीज़ हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन है, ये आपकी इस तरह से शो होगी। आपका एड्रेस जो है तो आपने ऊपर लिखा हुआ इस तरह से शो होगा। और फिर आपने जो करना है वो क्या करना है, यहाँ से सबमिट अपडेट प्रॉपर्टी डिटेल्स पे क्लिक कर देना है, तो आपकी ये एडमिन अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट चली जाती है। अब हम होटल पे आते हैं, वापस हम प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद हमने मज़ीद जो है इसको एक्सप्लोर करना है। आपका वो होटल रजिस्टर हो गया, अगर ये पेंडिंग में चली जाएगी रिक्वेस्ट, और यहाँ से अगर मैनेज होटल रूम्स, अब जब आप रूम्स में जाते हैं तो यहाँ से आप उनकी वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। किसी भी अगर आप न्यू वैल्यू को, न्यू होटल को, रूम्स को ऐड कर, रूम का नाम लिखना है, टोटल रूम्स आपके गेस्ट हाउस या अपार्टमेंट होटल में कितने हैं, वो वाले सिंगल रूम्स हैं, उनमें कैपेसिटी क्या है, और उसके वैसे मतलब जैसे प्राइजेज़ हैं, इनको आपने, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इंटरनेशनल लेवल का है, तो इंटरनेशनल लेवल में इम्पोर्टेंट है कि आप उसको यूएसडी में प्राइस लिखें। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे हम टैप कर देते हैं, क्या चीज़ करते हैं, आप गूगल से सर्च कर सकते हैं PKR टू USD, PKR टू USD, जैसे आप इसको सर्च करते हैं यहाँ पे आप लिखते हैं फॉर एग्जांपल आपके रूम की प्राइस है 7000, तो आप इसको कॉपी यहाँ से करेंगे और फिर यहाँ पे आके आप पेस्ट कर देंगे। बेसिकली जो डिस्काउंटेड प्राइस है इसमें आपने पेस्ट करना है, जो आपकी प्राइस नज़र आएगी। ये मैकेनिज़्म ऐसा है कि आपकी डिस्काउंटेड प्राइस आपको नज़र आ रही होगी। फिर आपको दूसरी है कि 75 करते हैं, उसको 500 हम डिस्काउंट दे देते हैं, तो 26 समथिंग जो आएगी, जो रियल प्राइस थी। फॉर एग्जांपल हमने बताना है क्लाइंट को कि हमारी रियल प्राइस इतनी थी और हमने इतना डिस्काउंट कर दिया, तो ये वाला आपका यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद किड्स की यहाँ पे फैसिलिटी है नहीं है, और फिर यहाँ से आप चूज़ पिक्चर करेंगे, जाके पिक्चर आप कोई ना कोई अपलोड कर देंगे जो उस रूम की होगी। नाइस सी पिक्चर होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। सेव रूम में करेंगे तो आपका वो रूम सेव हो जाएगा। जिस तरह से मैं आपको फिर इसका बैकएंड पे बताता हूँ
कि यहाँ पे अच्छा एक जो इम्पोर्टेंट है, अगर आपकी इन्वेंट्री कंप्लीट हो गई है, आपके पास 4 रूम सिंगल थे, एग्जेक्टिव रूम है, 6 रूम ड्यूलेक्स हैं, 8 रूम्स आपके स्टैंडर्ड हैं, जिन रूम्स की अवेलेबिलिटी ख़त्म हो गई है आप यहाँ से डायरेक्ट उसको क्लिक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। आपने यहाँ से क्लिक करना है ताकि वहाँ पे अनअवेलेबल या फुल शो हो रहा हो वेबसाइट के थंबनेल के ऊपर। तो इस तरह से करके एक होटल की जो इन्वेंट्री है वो कंप्लीट होती है। अब आपको मैं मेन डैशबोर्ड के ऊपर ले जाता हूँ। वापस हम डैशबोर्ड के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पे अगर प्रोफाइल में हम चले जाते हैं, उस पर्सन की प्रोफाइल जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो नुमाइंदा होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसको ये सारा का सारा काम खुद करके देना होता है। जो आपके साथ जुड़ रहे हैं आपने उनसे राब्ते में रहना है, रिप्रेजेंटेटिव के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आपने उसको ये सारी चीज़ें जब इंडिकेट हो जाती हैं, इंडिकेट होने के बाद आप यहाँ पे वो अपना जो ओनर है, जो बिज़नेस ओनर है, वो अपना करंट पासवर्ड लिखेगा जो रिप्रेजेंटेटिव उसको दे देगा, और फिर न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक करके सेव कर देगा, और इन फ्यूचर उसने ये सारा खुद करना है। हम हेल्प आउट के लिए हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन अदरवाइज़ जो टोटल जो मैकेनिज़्म है ये आपका बिज़नेस है, आप ओनर हैं, आप बेटर समझते हैं कि क्या हो सकता है इसमें, क्या बेटर है, क्या प्राइजेज़ हैं, आपसे नेगोशिएशन भी होती है। और उसके बाद आप अपनी प्रॉपर्टी को अवेज़ा करते हैं वेबसाइट के ऊपर, और वही चीज़ें जो आपसे कमिटेड होती हैं वही क्लाइंट तक पहुंचती हैं, और आपने सर्विसेज मेक श्योर करनी है लॉन्ग टर्म जो बिज़नेस है अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए, इनके साथ काम करने के लिए आपने जो कमिटमेंट्स हैं वो पूरी करनी है। कमिटमेंट्स आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर दैट। और वो लोग मेरा ख़्याल है जिन लोगों को रजिस्टर करना है, रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन लोगों को भी इस बात की समझ आ गई होगी अभी तक कि कंट्रोल पैनल क्या है, और इसी तरह से जो होटल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, और होटल ओनर्स को किस तरह से आप अपने साथ अलाइंस करते हैं, जो आप कमिटमेंट करते हैं वो आपने पूरी भी करनी है। तो आई थिंक सो इन्वेंट्री की अभी तक आपको समझ आ गई होगी। इन्वेंट्री ऐसे नहीं है कि जैसे कॉपी पेस्ट आपने किसी वेबसाइट की एसईओ कर रहे हैं। ये इन्वेंट्री ऐसी है कि जो फिज़िकली ग्राउंड में भी बंदा जाता है, जैसे कि ये उन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि फ़ीमेल्स हैं, जो घर से बैठ के 8 आवर्स काम करते हैं, उनको फ़िक्स सैलरीज़ भी ऑफ़र की जा सकती है, मतलब फ़िक्स सैलरी मिलेगी। वो मुझे बताएँगे कि वो पर डे में कितने लोगों को मैनेज कर सकते हैं, ये सारा फॉर्म फिलिंग, और उनके साथ कीप इन टच राब्ते में रह सकते हैं। दूसरे नंबर पे वो लोग हैं जो मेल्स हैं, जो फील्ड में काम कर सकते हैं, जिनको बाइक चलाना आता है या वो इजी टू मूव कर सकते हैं और इस मॉडल को भी अंडरस्टैंड करते हैं, वो फिज़िकली जाकर तो होटल ओनर्स, विलाज, अपार्टमेंट्स के साथ विज़िट करेंगे अगर उनकी ज़रूरत पड़ती है, और वहाँ पे उनकी वीडियोज़, उनकी ग्राफिक्स अगर अच्छी नहीं है तो वो बनाएंगे, और उसके बाद वो कंसर्न डिपार्टमेंट को या हेड ऑफिस को रेफ़र करेंगे। उसके अगेंस्ट भी उनको सैलरीज़ मिल सकती हैं, उनको बिज़नेस मिल सकता है। बिज़नेस अपॉर्चुनिटी में ये है कि उनको शेयर दिया जाएगा एक एरिया के वाले से, कि इस एरिया के जितने भी होटल हैं उसके सोर्स ऑफ इनकम जो कमीशन स्ट्रक्चर तय होता है, तो उसमें उनको क्या मिलेगा। तो सब लोग एक दूसरे का तामन करते हुए मूव ऑन होते हैं। तो ग्राउंड ऑपरेशन और जो आपका ऑनलाइन स्ट्रक्चर है, ये सारे मिल के काम कर रहे होते हैं। तो आई थिंक सो इन्वेंट्री के वाले से आपको इसमें काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। इस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।